मैं अगर ये कहूँ कि बजट पूरा शरीर है मानव का, तो उसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वो पूरे उस शरीर का हार्ट है। जैसे दिल का महत्व है, वैसे ही हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का इस राज्य की इकोनॉमी में है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय है आज हमारे डिस्कशन के लिए इस हाउस के सामने। लेकिन किस व्यक्ति की, किस शासक की किसान वर्ग के प्रति किस तरह की भावना है, इस बात का जजमेंट उसके व्यवहार से होता है। बहुत निकट समय की ही बात है, कुछ दिन पहले की ही बात है, जब किसान दिल्ली में पड़ा था, सड़कों पर परेशान हो रहा था। उस समय माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कि सहानुभूति चाहता था कि वो आकर के हमें सुने। मुझे यहाँ कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस समय किसानों से मिलने तक नहीं आए। इससे उनकी भावना किसानों के प्रति कैसी है, सिंपैथी है या एपैथी है, ये आप अंदाज लगा लीजिए। कृषि मंत्री तोमर जी को आगे कर दिया। बातें बड़ी मीठी मीठी करते हैं तोमर जी, लेकिन देने को कुछ नहीं था और किसान परेशान हुए। अंततोगत्वा केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। वो झुका किसान की ताकत पर, अपने मन से नहीं झुका। जब देखा कि किसान मानने वाला नहीं है, तो इस देश में किसान की सबसे बड़ी ताकत है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं दूसरी भावना का। हमारे साथी जो विपक्ष में बैठते हैं, वो कई बार किसान का ऋण माफ करने की बात करते हैं। यहाँ कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, जो इनके बस में था, राज्य सरकार के बस में था, वो सारे लोन माफ कर दिए किसान के। नेशनलाइज्ड बैंक्स का कंट्रोल दिल्ली के पास है, केंद्र सरकार के पास है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी और वहां जो बैठे हैं गवर्नमेंट में, उनके किसानों के प्रति थोड़ी बहुत भी सहानुभूति होती, थोड़ा बहुत भी लगाव होता, तो जैसे करोड़ों रुपए, करोड़ क्या अरबों रुपए का लोन बड़े बड़े लोगों का कर रहे हैं, वैसे किसानों का भी कर देते। बहुत छोटी मात्रा थी, लेकिन भावना। कहना यह चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की, यशस्वी मुख्यमंत्री की, हमारे कृषि मंत्री की और पशुपालन मंत्री की जो भावना है किसान के प्रति बहुत अच्छी है। वे खुद किसान के बेटे हैं और खुद किसान परिवार से आते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्री महोदय कि वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान में, विशेष करके शेखावाटी क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं, वहां ड्रिंकिंग वाटर की, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र पिलानी की बात करता हूं। जब भी पानी की समस्या आएगी तो पीएचईडी डिपार्टमेंट गांव वाइज योजना बनाता है, खेत वाइज योजना नहीं बनाता है। वो योजना जब बनेगी तो उन किसानों का क्या होगा जो अपने खेत में जाकर के, जिन्होंने अपना मकान बना लिया और वहीं रहते हैं। गांव में जो उनके मकान थे वो टूट गए, धराशायी हो गए, वापस जाने की स्थिति में नहीं रहे। तो मैं निवेदन करता हूं कि किसानों के लिए किसान कुंड कृषि मंत्री महोदय की तरफ से भी रिकमेंड किया जाना चाहिए कि प्रत्येक किसान को, जिसने अपना मकान अपने खेत में बना लिया है, उसको एक एक किसान के कौन स्वीकृत किया जावे। मेहनत वो अपनी कर लेगा, लेकिन मटेरियल का पैसा दीजिए। कहीं से डोवटेल करना हो तो किसी योजना के अंतर्गत उसको डोवटेल कीजिए। लेकिन बहुत जरूरी है कि आगामी संकट जो बिल्कुल सामने दिख रहा है पेयजल का, वो किसान और उसका परिवार कहां से पानी पिएगा, इसके लिए आपकी तरफ से अभिशंसा, क्योंकि आप किसान परिवार से आते हैं और सौभाग्य से इस राज्य के किसान विभाग के, कृषि विभाग के मंत्री भी हैं। आप ये जरूर रिकमेंड करिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं एक वानगी पेश करना चाहता हूं हाउस के सामने कि कृषि और किसान के प्रति ये लोग जो हमारे सामने साथी बैठे हैं, बहुत सहानुभूति और बहुत अच्छी भावना प्रकट कर रहे हैं जुबान से, लेकिन व्यवहार में हमारा ये 4 साल और उनका पूरा 5 साल। खरीद का क्या हुआ?
पूरा 5 साल, उनका पूरा 5 साल और हमारा मात्र 4 साल, इसका एक कंपैरिजन कर रहा हूं। इस 4 साल में भी अगर कृषि विभाग की परफॉर्मेंस उनके 5 साल से अधिक हो तो मेरे विचार से हाउस को यह प्रिज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है कि किसान के प्रति, खेती के प्रति राजस्थान की कांग्रेस सरकार की भावना बहुत अच्छी है। एक्टिविटीज एक्सीलरेट हो रही है, गति पकड़ रही है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसीज 5 साल, पूरी 5 साल में आपने बांटी 5 करोड़ 45 लाख और हमने 4 साल में ही 8 करोड़ 80 लाख बांट दी। 8 करोड़ 80 लाख फसल बीमा योजना राज्यांश प्रीमियम राशि आपने भुगतान किया पूरे 5 साल में 3,376 करोड़ और हमने मात्र 4 साल में 10,671 करोड़। आपने फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो बीमा क्लेम की राशि जो रुपए में जो भुगतान किए वो 7,177 करोड़ और हमने 4 साल में 18,500 करोड़। ये तो रिकॉर्ड पर है, कोई खाली आंकड़े नहीं है। कृषि में अध्ययनरत प्रोत्साहन राशि जो हमारी बच्चियों को लाभ हुआ, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन को पढ़ती है, उनको 55,261 बच्चियों को फायदा हुआ आपके 5 साल में। हमारे इस 4 साल में 80,459 बच्चियों को फायदा मिला। इसी प्रकार खेतों पर तारबंदी में जो 3,52,000 मीटर आपके टाइम 5 साल में बनी, हमारे इस मात्र 4 साल में 37,45,000 मीटर बनी। और फार्म पॉन्ड का निर्माण आपने पूरे 5 साल में 21,353 का किया और हमने खाली 4 साल में 21,755 का किया। इससे स्पष्ट है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बहुत ज़्यादा गति दी जा रही है, महत्व दिया जा रहा है, उस परफॉर्मेंस पर जोर दिया जा रहा है। माननीय कृषि मंत्री महोदय, आप यहाँ विराज रहे हैं। मैं आपका और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपने एक कृषि महाविद्यालय गत बजट में स्वीकार किया था। वो कृषि महाविद्यालय एग्रीकल्चर कॉलेज प्रारंभ हो गया है। मैंने एक टेम्परेरी व्यवस्था एक भवन की कर दी है और वहाँ वो चल रहा है। 100% एडमिशन मेरे यहाँ एग्रीकल्चर जो कॉलेज आपने दी उसमें हो गया है, लेकिन उस कॉलेज का भवन भी बनाना है, वहाँ लड़के और लड़कियों का अलग अलग हॉस्टल भी बनाना है और 300 बीघा का रिसर्च फॉर्म भी बनाना है। ये नॉर्म्स है जो यूनिवर्सिटी ने और जो संस्थाएं हैं जो रेगुलेट करती है एग्रीकल्चर कॉलेज को, उनके नॉर्म्स हैं। इसके लिए जमीन अलॉटमेंट करने का प्रकरण वहाँ से जिला कलेक्टर से, माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय, मैं आपका ध्यान चाहता हूँ, जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा एग्रीकल्चर कॉलेज पिलानी के लिए अलॉटमेंट का प्रस्ताव डीएलबी को भेजा हुआ है, डायरेक्टर लोकल बॉडीज को। एक ज़मीन है वहाँ पर भगिनिया जोहड़ा के नाम से, जोहड़ा नहीं है वो, प्राचीन काल से उसका नाम चल रहा है। पहले उसमें एक कॉलोनी बना दी थी म्यूनिसिपैलिटी ने, रेजिडेंशियल कॉलोनी, लेकिन रेजिडेंशियल कॉलोनी की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो कैंसिल हो गई और उस ज़मीन का अलॉटमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए जिला कलेक्टर झुंझुनू ने भिजवाया है। चूँकि आबादी लैंड है इसलिए वो डीएलबी के पास आई है। मैं चाहता हूं आपका इंटरवेंशन, आपका हस्तक्षेप चाहता हूं और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को और जो संबंधित अधिकारी है उनको आप हमारी तरफ से रिकमेंड करें कि वो प्रस्ताव जल्दी से जल्दी अनुमोदित हो, ताकि हम आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से, फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारी एग्रीकल्चर कॉलेज जो आपने दी उसका भवन बनाएं, लड़के लड़कियों का हॉस्टल बनाएं और हमारे जो रिसर्च फार्म बनाने का जो सपना है 300 बीघा में वो सफल हो और वो सामने आए। दूसरा एक निवेदन करना चाहता हूं कि फैकल्टी की अभी दिक्कत है। फैकल्टी के लिए आपको जो भी व्यवस्था करनी है आप करिए, अभी तो टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है। बिना लेबोरेटरी के एग्रीकल्चरल साइंस को पढ़ना कोई मतलब नहीं निकलता। तो आपसे निवेदन है कि इस संबंध में भी मेरी एग्रीकल्चर कॉलेज को भी और दूसरे विधायक महोदय उधर के बोले इधर के बोले, उनके भी लिए आप कम से कम लेब की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करें। मैंने तो इस साल के लिए टेम्परेरी व्यवस्था कोई श्रीधर यूनिवर्सिटी है उससे करा दी है, लेकिन हमेशा के लिए ये नहीं चल सकता।
एक निवेदन और करना चाहता हूं। पशु चिकित्सा उपकेंद्र है सरदारपुरा ग्राम पंचायत सूरजोला, मेरे विधानसभा क्षेत्र में। मैंने माननीय कृषि मंत्री महोदय आपको पत्र लिखा एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने भी वो मेरा जो पत्र था इसमें सरदारपुरा में सब सेंटर को पशु चिकित्सालय बनाने के लिए आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रिकमेंड भी कर दिया, उसकी कॉपी आपने मेरे को दी। लेकिन अगेन 17 तारीख आ रही है, बहुत नज़दीक, इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम वो एक मेरा जो सब सेंटर है, क्योंकि उसमें कई गांव हैं, उसमें गांव हैं बेरी है, छापड़ा है, लीकवा है, बहुत काम है, और सूरजोला है, अनेक ढाणियाँ हैं, बॉर्डर की हरियाणा के बॉर्डर से लगती हुई कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता है। मैं तो वहाँ है ही नहीं कोई सिस्टम, इसलिए एक पशु चिकित्सालय वो सरदारपुरा को आप रिकमेंड कर दें। भवन एक उमेश सिंह जी चौधरी हैं, उन्होंने अपने पैसे से बना दिया है, भवन आपको हैंड ओवर कर दिया है, आपको भवन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको उसको अपग्रेड करके आप अपना स्टाफ लगाइए ताकि पूरे गांवों को ये सुविधा मिल सके। दूसरा निवेदन है कि एक ये सरदारपुरा बिल्कुल बॉर्डर पर है, माननीय कृषि मंत्री महोदय, बहुत ज़रूरी है, आपने जब रिकमेंड कर दिया तो थोड़ा सा और इंटरवेंशन करके 17 तारीख को इसकी घोषणा भी करवा दीजिएगा, ठीक। दूसरा मैं कहता हूं कि बेरी बनगोठड़ी बिल्कुल उधर चूरू सीमा लगती है, उधर हरियाणा सीमा लगती है, वहां आपके विभाग का कोई अधिकारी है ही नहीं, तो एक छोटा सा पोस्ट मांगा है मैंने, सहायक कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी बनगोठड़ी, बनगोठड़ी के नाम से सहायक कृषि अधिकारी का एक पद दे दे तो वो उनको एजुकेट करता रहेगा किसानों को, वहाँ कोई है ही नहीं। आपकी नई नई पद्धति आ रही है, साइंस, एग्रीकल्चर साइंस बहुत आगे बढ़ रही है, तो वो आप थोड़ा एक पोस्ट दे दें तो आपका बहुत मेहरबानी होगी। दूसरा पशुपालन का जहाँ तक सवाल है, ये मेरी ये दो ही थी, एक तो बनगोठड़ी में सहायक कृषि अधिकारी का और सरदारपुरा में ये पशु चिकित्सा केंद्र बनाने का, और एग्रीकल्चर कॉलेज एग्रीकल्चर के संबंध में मैं निवेदन कर चुका हूं कि मेरा जो ये कृषि महाविद्यालय जो आपने दिया है वो बिल्कुल चालू हो गया है, 100% एडमिशन हो गया, रिपीट कर रहा हूं, ठीक चल रहा है। लेबोरेटरी की व्यवस्था आपको करनी होगी, टेम्परेरी व्यवस्था कराई है मैंने तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं चल सकती। और माननीय धारीवाल साहब जो हमारे स्वास्थ्य शासन मंत्री है, और डीएलबी साहब और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो लोकल बॉडीज है, उनको आपके हस्तक्षेप से वो जो प्रस्ताव आया हुआ जिला कलेक्टर का अलॉटमेंट का इस कॉलेज के लिए, वो जरूर आप क्लियर करवाएं। आपने माननीय सभापति महोदय इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।